श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो एक प्रोडक्ट वीडियो है, ये हमारी जो वास्तु की डेमो क्लास ऑनलाइन आप भी परचेस कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम आपको वो फॉर्मेट दिखाएंगे कि जो कोई आर्किटेक्चर है, सिविल इंजीनियर है या वास्तु कंसल्टेंट है और उनको वास्तु के अंदर अपना कैरियर बढ़ाना है, वास्तु सीखना है, वास्तु को किस तरह से अपने निजी जीवन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एक कस्टमर हो, चाहे कोई व्यूअर्स हो या फिर आर्किटेक्चर हो, तो उनको वास्तु के अंदर क्या क्या ध्यान देना है, किस तरह से वास्तु को परफेक्ट करना है, क्या रेमेडी करनी है। और अभी जो हमारा डेवलपिंग चल रहा है हमारे भारत के अंदर, तो उसमें स्पेस बहुत कम है और हम फ्लैट बना रहे हैं, तो फ्लैट के अंदर हमारे ऐसे ऐसे वास्तु दोष होते हैं, जैसे कोई कॉर्नर कट हो, कोई कॉर्नर अगर एक्सटेंड है या कहीं पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो उसके बारे में पूरा जो वास्तु का रेमिडल कोर्स है वो दो तरह का कोर्स है। एक रेमिडल वास्तु कोर्स है और दूसरा बेसिक एडवांस कोर्स। यानी बेसिक के अंदर हम एडवांस कोर्स भी आपको अटैच करेंगे, साथ ही साथ आपको रेमिडल वास्तु कोर्स भी अटैच करेंगे, जिससे पूरा एक ऑनलाइन आपको एक बुक्स मिलेगी, उसके अंदर आपको ये वीडियोस मिलेंगे जो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो हमारे दिए गए फोन मोबाइल नंबर्स पे जाके संपर्क कर करके। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसी रिलेटेड हमारे एक डेमो क्लास की है, तो आप इस क्लास को देखना। और ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि थोड़ी नॉलेज है और थोड़ी अच्छी तरह से दी गई नॉलेज है, जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तु क्या इफेक्ट करता है लाइफ के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको हमारे वास्तु के कंटेंट पे लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या आती है, कभी हम उस समस्या के बारे में सोचते नहीं है, उसको वही हम अंदाज में ले लेते हैं कि ये हमारे साथ होता है, हमारे बगल में हो रहा है, हमारे दोस्तों में हो रहा है, या हमारे जान पहचान में हो रहा है, तो हमारे साथ ये होगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ समझ के हम उसको भूल जाते हैं और उससे हम थोड़ी तकलीफ सहन करके समय देते हैं, वो चेंज हो जाती है, बट वापस फिर मुड़ के वही समस्या हमारे घर के अंदर आती है। एक फैमिली मेंबर से दूसरे फैमिली मेंबर, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। तो यहाँ पे कहीं पे आपको ये थोड़ा, आपने कभी सोचा है कि हमारे घर के अंदर ऐसा क्या है कि ये चीज़ हमें आ रही है और बार बार आ रही है, क्यों? क्या कोई इससे किसी के साथ कोई संबंध है या कोई हमारा नसीब ऐसा है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, आज उसका यहाँ पे आप जवाब मिलेगा। और वास्तु कंसल्टेंट के लिए बेस्ट ये एपिसोड है, क्योंकि ये हमारी क्लासेस से लिया गया एपिसोड है जो आपको परचेस करना होता है, बट यहाँ पे हम आपको डेमो दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बताएंगे, अगर जीवन में धन हानि होगी, कभी कभी जीवन में बहुत सारी धन की कमी होती है, आपके परिवार में कलेश बना रहेगा। यानी कभी ऐसा होता है कि जीवन के अंदर धन की कमी भी आ जाती है, कलेश भी बना रहता है, और घर की महिलाओं की सेहत होती है बार बार खराब। तो ये सब क्या रीज़न है? धन की कमी होना, घर में कलेश होना, और जो घर में फीमेल है वो बार बार बीमार हो रहा है। तो उसका क्या रीज़न है? क्या हमारे घर के अंदर ऐसा कुछ है? क्या उनके लाइफ के अंदर ऐसा लिख के लेकर आए कि इस घर में आप शादी करोगे तो आप बीमार रहोगे? तो ये सब बहुत जटिल समस्या है, हम इसको नज़रअंदाज करते हैं और जीवन को आगे ले जाते हैं। तो आज हम वास्तु के जरिए वो चीज़ देखने जाएंगे, वो फॉर्मूला देखेंगे कि ये फॉर्मूला सेट हो रहा है कि नहीं। अगर ये चीज़ हमारे घर में है तो हमारी लाइफ ये है। तो उसके बहुत सारे आज हमने यहाँ पे टॉपिक कवर किए हुए वीडियो में, जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे, घर के सदस्य बार बार हो रहे हैं बीमार। ये भी हर घर की एक समस्या होती है कि किसी के घर के अंदर कोई छोटा बीमार होता है, फिर उसके पिताजी बीमार होते हैं, उसके दादाजी बीमार होते हैं। यानी घर के अंदर कभी भी बीमारी बाहर जाने का नाम नहीं लेती, कोई ना कोई मेडिकल की खर्च आके खड़ा हो जाता है घर के अंदर। कोर्ट कचहरी के मामले में फंसकर हो गए हैं परेशान। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि कोर्ट कचहरी का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा टॉपिक घर में आ जाता है जिससे हम परेशान हो जाते हैं, रोज धक्के खाते कोर्ट कचहरी के, पुलिस के। तो ये क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? कुछ ना कुछ कारण सर, नहीं हमें उसमें लेना देना, तो भी कहीं ना कहीं हमें गवाही के लिए या फिर हमारे साथ ऐसा कुछ भी होता है कि वहाँ पे हमें कोर्ट कचहरी के सामना करना पड़ता है। ये रेड केस में होता है। ये वास्तु की जो इफेक्ट है ना, वो 100% इफेक्ट नहीं है। सबसे पहले ये एक आपको बता देते हैं कि हर कोई जो वास्तु होता है वो उसके समय पे जागरूक होता है, चाहे उसका प्लस पॉइंट हो या माइनस पॉइंट हो। पर अगर ऐसा है तो उसको किस नजरिए से देखा जाए और उसको क्या करें, और वो फार्मूला क्या है जिससे हमारे जीवन के अंदर ये समस्या मैच मेकिंग हो रही है वास्तु के कंसेप्ट के द्वारा। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर करेंगे कि ऐसा जीवन है तो ये चीज, ये चिन्ह, ये संकेत है आपके लाइफ के अंदर, तो आपके घर के अंदर वास्तु की रचना ये है। फ्रेंड्स,
पैसा आता है पानी की तरह चला जा रहा है। पैसा तो घर में आ रहा है पर पानी की तरह चला जा रहा है। यानी बीमारियां भी इतनी आ रही है, उसमें भी पैसा लग रहा है, कोर्ट कचहरी में भी पैसा लग रहा है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे उसमें कोर्ट कचहरी आ गई, डाइवोर्स हो गया, कोई भी तरह की समस्या, घर के अंदर कोई विजन प्रॉब्लम्स, आंखों में देखने की समस्या आ रही है, किसी को घुटने दर्द हो, कोई भी मेडिकल की ऐसी चीज है जो यहाँ आपको पूरा क्लियर करके दिखाएंगे कि जीवन के अंदर क्या क्या बन सकता है इस वास्तु दोष के कारण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको देखेंगे, ये एक वास्तु की रचना है, ये एक वास्तु की ग्रिड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक वास्तु पुरुष की आकृति में पूरे एक वास्तु की ग्रिड बनाई है। ये नॉर्थ डायरेक्शन यानी आपकी उत्तर दिशा है, ये नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण है, ये नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है, ये ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण है, वेस्ट और साउथ नैऋत्य कोण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको आज जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो हमारी क्लास का जो परफेक्ट टॉपिक है कि जीवन के अंदर वो संकेत है, वो समस्या है, तो उसका कारण शायद ये हो सकता है। ये 100% श्योरिटी नहीं है, बट मैक्सिमम केसों में देखा गया है। 100 में से 50 मकान में, मैं तो कहूँ 60 मकान में ये देखा गया है। अगर वास्तु के अंदर ये कॉर्नर कट है तो ये प्रॉब्लम्स है। यही फार्मूला यहाँ पे काम करेगा, पर वो फार्मूला का क्या परफेक्शन है, कितना सटीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देखते हो यहाँ पे वास्तु पुरुष नामक एक महादेवता है और ये पूर्व दिशा हमारे घर की, ये साउथ दिशा है। ये फैक्ट्री भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकता है, 2 मंजिली मकान भी होता है और 1 मंजिली मकान भी हो सकता है। तो यहाँ का आप देखोगे कटिंग एरिया है साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये पूरा कट एरिया है। तो ये कट एरिया है, तो यहाँ क्या लॉजिक काम कर रहा है, उसको कैसे हम इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जो शुक्र ग्रह है, वीनस प्लेनेट, जो हमें भोग विलास और ऐश्वर्य और लग्जरियस लाइफ देता है, तो वो जो वास्तु में यहाँ पे वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह की यहाँ पे कमी आ गई है, इसकी वजह से हमें फाइनेंशियल ट्रबल आ रही है। सबसे पहले तो कुंडली के अंदर या प्लेनेट के अंदर 9 प्लेनेट है, उसके अंदर शुक्र ग्रह की जो जो इफेक्ट है, अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो वो इफेक्ट यहाँ पे हमारे घर के सदस्यों की लाइफ में देखी जाएगी, 100% देखी जाएगी। वो अब आपको तय करना है कि आपके घर के अंदर ये रचना है तो ऐसा कुछ बन रहा है। और जो प्रमुख देवता है उनकी कंडीशन देखो। पहले तो हम इस मकान को मकान नहीं समझना, तो ही वास्तु की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आप जिस घर में रहते हो, आप जिस जगह पे फैक्ट्री है, आपकी जो दुकान है, उसको दुकान फैक्ट्री या घर मत समझिए, उसको आपका शरीर समझिए। अगर आपके शरीर का कोई अंग बीमार है, कोई अंग पे कोई प्रॉब्लम्स है, कोई अंग कटा हुआ है, कोई अंग बढ़ा हुआ है, किसी अंग पे वजन आ गया है, तो आपको जो ट्रबल हो रही है वही ट्रबल यहाँ पे प्रमुख देवता वास्तु देवताओं को हो रही है। और वास्तु देवता से जो मिलने वाले हमें सुख के आशीर्वाद है वो यहाँ पे नहीं मिल रहे। तो आप देखेंगे तो अग्नि कोण यहाँ पे कटा हुआ है, यानी वास्तु पुरुष का जो कहते हैं ना, जो हमारे हाथ की एल्बो यानी कोनी का भाग और पांव के घुटनों का भाग, ये दोनों चीज यहाँ पे कटी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कटा हुआ एरिया हमें प्राप्त हुआ है, वहां पे इंपॉर्टेंस क्या दिखा जा रहा है कि ये पोर्शन पूरा कटा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये फुल एरियाज के अंदर, ये देखिए वास्तु पुरुष का यहाँ पे आप देखोगे तो ये घुटन है और ये कोनी का भाग है। तो ये दो चीज यहाँ अग्नि कोण के अंदर कटी हुई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, घर के अंदर किसी ना किसी को यहाँ की कोनी का दर्द होगा या घुटनों का दर्द होगा, ये 100% देखा जाएगा। क्योंकि जो ये वास्तु पुरुष की पीड़ा है वो किसी के घर के कोई भी सदस्य के जीवन में आएगी। अब फार्मूला क्या है कि ऐसा क्यों होता है, कैसा पैसा, क्यों ये कोना कटने से पानी की तरह पैसा जा रहा है, पैसा नहीं बच रहा, कोर्ट कचहरी आ रही है, पति पत्नी के रिलेशन डिस्टर्ब है, हमारी शादी मैरिज में कोई भी विघ्न आ रहे, तो ये क्या चीज है और किस तरह से इसको देखा जाता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वास्तु का बेसिक समझना पड़ेगा कि हमारा वास्तु है वो 5 एलिमेंट साइकिल पे वर्क करता है, यानी पंच महाभूत तत्व की साइकिल। और हमारा शरीर भी पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है। अगर शरीर के अंदर पंच महाभूत तत्व अगर अनबैलेंस होंगे, उसी तरह घर के अंदर पंच महाभूत तत्व भी अनबैलेंस होंगे, तो लाइफ के अंदर पीड़ा आएगी। तो इस पीड़ा को कैसे सोल्व किया जाए वो भी यहाँ पे क्लियर होगा, और किस तरह से कौन सा फार्मूला है जो हमें ये यहाँ पे सटीक कह रहा है कि यही प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे आपको
5 एलिमेंट्स की जो हमारे कोर्स के अंदर जो फार्मूलेज है, उस फार्मूलेज की यहाँ पे आपको एक झलक दे रहे हैं। ये एक मात्र झलक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, हमसे ही परचेस करना पड़ेगा। उसमें आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो होंगे हर एक वास्तु के टॉपिक के बारे में विथ इसके फार्मूलों के साथ। तो यहाँ पे जो बेसिकली प्रिंसिपल काम कर रहा है 5 मेटल एलिमेंट्स का। तो ये देखिए सर, ये एयर एलिमेंट है और ये है फायर एलिमेंट। तो वास्तु के अंदर ये एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट कहां पे क्रिएट होता है? तो आपको मैंने जो वास्तु का जो भी ग्रिड दिखाई थी, उस ग्रिड के अंदर आप देखेंगे तो यहां पे ईस्ट है, ये साउथ है, यानी साउथ ईस्ट। तो ईस्ट और साउथ ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर एयर एलिमेंट, वुड एलिमेंट ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ESC, यानी इस जोन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर यहां से ये पूरा वुड एलिमेंट है, इसलिए इसको ग्रीन कलर दे रखा है, इसका कोड कलर। अब देखिए यहां पे हम आपको बताएंगे कि फायर एलिमेंट कहां का है। तो साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट यानी SSE और साउथ, तो ये कहां पे बना हुआ है? और ये कोड कलर का कलर क्यों रेड है? क्योंकि ये फायर एलिमेंट है। तो ये हमारे वास्तु के अंदर, वास्तु ग्रिड में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये पूरा जो एरिया है वो फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसको हम किस तरह से ये एरिया को कवर करेंगे? यहां पे आपको 2 तरह की एक थेरापी है, वो दोनों थेरापी आप यहां यूज कर सकते हो किसी भी वास्तु के अंदर, चाहे वो फैक्ट्री हो, घर हो, दुकान हो, ग्राउंड फ्लोर हो या फ्लैट हो। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वो यहां समझिए। देखिए ये लकड़ी है और ये फायर है। अगर फायर कम है तो यहाँ पे ये फायर जल रही है, तो उसके अंदर हम लकड़ी डालेंगे तो फायर बढ़ जाएगी। किसी भी जोन को अगर कटा हुआ है, उस जोन को आगे बढ़ाना है, उस दिशा को आगे बढ़ाना है, तो जो कटी हुई दिशा है उसके पीछे वाली दिशा, यहां पे आपको ज्यादा पता चलेगा। जैसे ये अग्निकोण कटा हुआ है तो उसके पीछे वाली दिशा ईस्ट यानी पूर्व दिशा, वुड एलिमेंट, एयर एलिमेंट को साउथ ईस्ट कॉर्नर में लाने से यहां फायर बनेगी, फायर क्रिएट होगा। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर हमारा एकदम राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे उसकी जो एनर्जी है, जोनल स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाएगी और ये वास्तु पुरुष नामक देवता को राहत होगी, वास्तु क्लियर हो जाएगा और 100% यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट टेक्निकली रीजन है, तभी हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि इस तरह से इसको आपको समझना पड़ेगा। यानी फायर के अंदर अगर लकड़ी सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे फायर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कौन से कलर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर से हम कलर थेरापी से जो वास्तु सिखा रहे हैं कि आप यहाँ पे कौन सा कलर इंट्रोड्यूस करोगे तो ये कोना अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इसकी जोनल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो हम कलर है, तब वुड एलिमेंट के आप इतने सारे कलर देख रहे हो, ये कलर आप अगर साउथ ईस्ट जोन में करेंगे तो 100% साउथ ईस्ट जोन की स्ट्रेंथ 100% बढ़ जाएगी। यानी साउथ ईस्ट जोन को हम बात करेंगे तो इस एरिया के अंदर ये कलर, यानी ये वॉल पे भी वो कलर कर सकते हो और ये वॉल पे भी वो कलर कर सकते हो। तो कलर कॉम्बिनेशन मैं आपको खास बता दूं तो यहाँ पे आप ग्रीन की प्रॉपर्टी ले लीजिए या फायर की प्रॉपर्टी यानी रेड की प्रॉपर्टी ले लीजिए, दोनों को मिक्सअप करके शेड बना लीजिए, मल्टी शेड बना के वो एरियाज को आप कलर कर दीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। यानी यही थ्योरी काम करिए 5 मेटल्स की। अगर फायर कम है तो अंदर वुड यानी लकड़ी डाल दो तो फायर की एक्सेस हो जाएगी, वो एरिया हमारा बढ़ जाएगा, वो एरिया बैलेंस हो जाएगा, तो उससे मिलने वाली प्रॉफिट मिलेगी, धन आएगा घर में, पैसा टिकेगा, हमारे घर में से बीमारियां दूर चली जाएगी, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है ये कलर के माध्यम के द्वारा। दूसरी टेस्ट रेमेडी है ग्रीन कलर का बल्ब। आप अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में ग्रीन कलर का बल्ब भी जला दोगे तो साउथ ईस्ट एक्सेस होगा और ऑटोमेटिक वहां पे ये एनर्जी मिलेगी। ये एक्चुअली आर्किटेक्चर व्यू के अंदर बहुत देखा जाता है कि कौन से कलर का शेड करें, तो ये कलर शेड भी आप आर्किटेक्चर में कर सकते हो। यानी जो आर्किटेक्चर लोग हैं, जो इंटीरियर कर रहे हैं, जो सिविल इंजीनियर है, उनको ये वास्तु का कंसेप्ट वाला ये हमारा प्रोग्राम लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनको बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होगी। अब यहां पे आप देखिए कि हम यहां पे रेमेडी क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने कलर की रेमेडी दिखाई। अब हम यहां पे 2 मेटल्स लेंगे, एक मेटल लेंगे स्टील और दूसरी मेटल लेंगे हम फायर। अब यहां पे कलर तो हो गया, अब स्टील फायर क्यों लेना जरूरी है? तो फ्रेंड्स, वही चीज मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। अगर एयर एलिमेंट की अगर हम मेटल की बात करेंगे तो मेटल है SS 304 और फायर की बात करेंगे तो कॉपर।
यानी हम स्टील का भी यूज कर सकते हैं, कॉपर का भी यूज कर सकते हैं। यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर अगर आपने स्टील की खिड़कियां लगा दी तो आपकी जो एक्सेस फायर चाहिए वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। यानी वो कॉर्नर कट है, आर्किटेक्चर व्यू वो कॉर्नर कट ही रहने दीजिए, हम मेटल चेंज करके मेटल को डाल के एक्सेस कर सक रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बिना तोड़फोड़ और बिना कोई ऐसी प्रॉब्लम के बिना कि आप किसी ना किसी वास्तु को बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि डिजाइन का भी देखना है, आर्किटेक्चर व्यू भी देखना है, और हर फ्लैट ऐसे ही मिलने वाले हैं, हर फैक्ट्री में ये करना ही पड़ेगा, यूं ही वास्तु को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंस परफेक्ट वास्तु मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। पर जो एज ए कंसल्टेंट हमें जो रोल प्ले करना है, एज ए आर्किटेक्ट हमें जो रोल प्ले करना है एज ए वास्तु के कंसेप्ट के हिसाब से, तो ये आपको पूरा कोर्स आपको बहुत ही कम दामों में मिलेगा। पूरा एक एक चैप्टर क्लियर होगा, आधा पौने घंटे का एक चैप्टर होगा, जिसमें हम आपको बेसिकली पूरा माइंड में बिठा के दिखाएंगे कि इस तरह से ये कोर्स आप सीख लीजिए, कोर्स की वीडियो मिलेगी और अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर दीजिए। फ्रेंड्स, अब टेक्निकली बता देते हैं कि इसको हम कैसे एक्सेस करके और इसको कैसे हम क्रिएट कर लेंगे और इससे हम कैसे फायदा ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे यहाँ एक स्टील की रोड आपको दिखा रखी है, तो इस स्टील की रोड का किस तरह से हम यूज करेंगे और किस तरह से इसको हम वास्तु के हिसाब से परफेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आएगी एक एयर एलिमेंट्स वुड एलिमेंट की स्टील की 304 स्टील की बनी हुई एक रोड आती है, जो आपको मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एक पिरामिड शेप आएगा एनर्जी को आगे ले जाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, और ये स्टील आप फायर जोन में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक फायर एक्सेस होगी और वहां पे हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो फ्लैट में किस कंडीशन में यूज करना है और टेनामेंट में किस कंडीशन में यूज करना है, पूरा यहाँ प्रैक्टिकल इसी कोर्स में हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टील के बारे में पहले जान लेते हैं कि स्टील को किस तरह से यहाँ पे हम परफेक्ट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये एक समझो एक फ्लैट है, तो फ्लैट में ये ओपन टू स्काई है, यहाँ हम जा नहीं सकते। हमें जो भी ट्रीटमेंट करनी है इनसाइड ही करनी है और इनसाइड ही इसका हमें पूरा कहते हैं ना वास्तु यहाँ बैलेंस करना है, इनसाइड ट्रीटमेंट करके ही पूरा वास्तु बैलेंस करना है। तो ये जो स्टील की रोड है, इस रोड को आप इस पॉइंट पे लगा दीजिए जहां ये साउथ ईस्ट कट है हमारा, इस तरह से। फ्रेंड्स, इसका जो पॉइंट वाला भाग है वो इस तरह से इधर इधर जाएगा वेस्ट की तरफ, क्योंकि ये हमें पूरा सर्कल में मूव करना है, पूरा क्लॉकवाइज सर्कल के अंदर। तो यहां से ये एक्सेस वुड यहां पे आ गया, यहां पे फायर ऑलरेडी डिफॉल्ट यहां पे फायर है। अब फायर यहां पे क्रिएट करने के लिए हमें एक और रोड की जरूरत पड़ेगी, जिसे हमें बोलते हैं फायर एलिमेंट रोड। ये भी उसी तरह की एक रोड है, इसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो वहां की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करते हैं। स्टील के अंदर भी वो मिनरल्स मिलेंगे और फायर के लिए वहां वुड एलिमेंट, एयर एलिमेंट की रिप्लेसमेंट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी मिलेगी और यहाँ पे फायर की। तो इस कॉपर रोड को आप किस तरह से यूज करोगे और वो जोन को कैसे आप बैलेंस करोगे। फ्रेंड्स, ये है हमारा फ्लैट की जो स्थिति है वो बता रहे हैं। तो ये जो है इसको यहाँ आप यहाँ लगा दीजिए और ये जो पॉइंट वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे दोनों जगह ये रोड लगा, ये दीवार से सटीक के लगाना है, जिससे क्या होगा कि ये एनर्जी आपको अच्छी तरह प्राप्त होगी। ऐसे दीवार पे चिपका के यूं लगाने। ये हो गई फ्लैट की बात। अगर ये फ्लैट है तो इस तरह से, अगर जो पिछली थ्योरी थी वो हमारी फ्लैट में यूज करते थे वो थ्योरी, अब यहाँ पे जो थ्योरी यूज करनी है ये टेनामेंट और फैक्ट्री के लिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी रोड है हमारी स्टील की, उसको इस पोर्शन में इस तरह से यहाँ फिट करनी है। आउटर अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट एरिया कट है, बट आपको उसके वहां पे वो एरिया मिला हुआ है आपकी बाउंड्री वॉल में, तो इस तरह से ये थ्योरी का यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो और फायर मेटल को यहाँ पे इस तरह लगा के इसको पूरा राइट एंगल करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी और तुरंत रिजल्ट देने वाली थ्योरी है। इस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हैं और 100% आपको इसकी रिजल्ट भी प्राप्त होगा। और यहाँ पे ये जो अग्निकोण हमारा जो साउथ ईस्ट कॉर्नर कट है वो भी यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। तो आप कलर के माध्यम से फ्लैट के अंदर भी कर सकते हो, टेनामेंट में भी कर सकते हो, फैक्ट्री में भी कर सकते हो। रोशनी के माध्यम से वहाँ पे ग्रीन कलर का एक बल्ब जला के भी कर सकते हो। और मेटल थ्योरी के हिसाब से, मेटल थेरापी के साथ 5 मेटल साइकिल के हिसाब से आप मेटल की ये 2 रोड का भी यूज करते हो, स्पेशली अग्निकोण अगर आपका कटा हुआ है तो। फ्रेंड्स,
यहाँ पे पॉइंटेड है, ये पॉइंट को आपको मैंने बताया उस तरह से यूज़ करना है। फ्रेंड्स, ये क्लासेस में आपको अगर इनरोल होना है या ये आपको परचेस करनी है ये पूरी ऑनलाइन क्लासेस, तो आप हमें संपर्क कीजिए नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।